अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हुमा बकाई आपसे मुखातिब मुकालमे की नशिस्त है और सारे दिन आपने आज एक मुकालमा देखा जितना सियासी तलातुम इन 3-4 रोज़ में पाकिस्तान ने विटनेस किया है वो मुझे करीब तारीख़ में तो नहीं याद आ रहा। और हर 5-7 मिनट बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है और ऐसा लगता है कि एक रेस लगी हुई है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के लोगों में कि कौन आके अपना मौक़िफ़ बयान करे। फिर दो बयानिए हैं जो आपको टेलीविज़न पे नज़र आते हैं, एक प्रो गवर्नमेंट बयानिया है, कुछ प्रो गवर्नमेंट चैनल्स हैं, कुछ एंटी गवर्नमेंट चैनल्स हैं, कुछ एंटी गवर्नमेंट बयानिया है। और मैं सारा दिन उस बयानिए को ऑल्टरनेट करके सुनती रही ताकि कुछ समझ में आए कि क्या हो रहा है, मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। एक और आपसे इंटरेस्टिंग बात शेयर करती चलूँ, मुझे नहीं याद कि इंडिया में कोई इलेक्शंस हुए हों तो हमने उस पर लाइव ट्रांसमिशन की हो। कोई 3-4 रोज़ से और लोगों को भी ये फ़ोन्स आ रहे होंगे, लेकिन मुझे भी तवातुर के साथ इंडियन टेलीविज़न से कॉल्स आती हैं, NDTV से भी, जी TV से भी। और कल तो उन्होंने हमारी सियासी सूरत हाल पर लाइव ट्रांसमिशन के तौर पे एक चीज़ की गई थी जो उनकी रिपोर्टर यहाँ से इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही थी, और जो फुटेज हम अपने टेलीविज़न पे नहीं दिखा रहे थे वो फुटेज इंडियन टेलीविजन पे रन कर रहे थे। तो आई एम वंडरिंग कि ये इतना इंटरेस्ट वहाँ क्यों जनरेट हुआ है। अभी जब मैं ये शो शुरू कर रही थी और हम ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की तस्वीर देख रहे थे और उनकी तकरीर सुन रहे थे, और हमारा ख्याल था कि हम ऑन एयर जाएंगे जैसे ही तकरीर ख़त्म होगी, और इसीलिए आज आपसे मैं शायद 10-12 मिनट लेट मुखातिब हूँ। अभी भी जो ये शो शुरू करने से 2 मिनट पहले मेरे पास फिर किसी इंडियन टेलीविज़न से फ़ोन था और वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर कमेंट चाहते थे। आई एम वंडरिंग व्हाई इज़ वॉट एवर हैपनिंग इन पाकिस्तान जनरेटिंग सो मच इंटरेस्ट अक्रॉस द बॉर्डर। इसकी क्या रिपरकशन है ये भी मालूम करना की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब की आपने तकरीर सुनी, और जो आज सारा दिन स्टेटमेंट्स आते रहे बिलखुसूस अपोजिशन के, और जो इक़दामात वो ले रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि गो के वो श्योर हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तक उनको बहुत महफूज कर दिया है और जो वो चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगा एक एलिमेंट ऑफ नर्वसनेस है और उसको प्रीएम्प्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हर उस अमल को काउंटर कर सकें जो कल जो कुछ हमें करना है उसके रास्ते में कोई रुकावट हो। यानी इमरान खान साहब के पहले सरप्राइज़ या ना सरप्राइज़ जो भी आप उसे कहना चाहें, उसके बाद जो ऑपोजिशन है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। और जाहिर है कि फिर 9:30 बजे इस बात का ऐलान हुआ कि इमरान खान साहब कौम से मुखातिब होंगे। तकरीर आपने भी सुनी होगी, तकरीर मैंने भी सुनी। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उस तकरीर में उन्होंने तकरीबन वही बयानिया दोहराया जिसके हवाले से वो बहुत बात करते रहे हैं, लेकिन जो लफ्ज़ अब आप बहुत सुनेंगे आइंदा आने वाले बयानियों में वो है इम्पोर्टेड हुकूमत। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करता, अदलिया के फ़ैसले की पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं करूँगा। और उसके साथ साथ उन्होंने परहैप्स हिज लास्ट स्पीच एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक कॉल भी दे दी है इतवार की शब इशा के बाद, और कहा पुरअमन तौर पर बाहर निकलिए और एहतजाज कीजिए क्योंकि मेरा साथ दीजिए, मेरी 22 साल की स्ट्रगल है और मैं पहले भी अकेला शुरू हुआ था और आज भी शायद अकेले खड़ा हूँ, लेकिन अवाम से उन्होंने अपना साथ मांगा। और मेरा ख्याल है कि उनका पूरा एम ऑब्जेक्टिव ये है कि इलेक्शंस की तरफ जल्द से जल्द जाया जाए। और ये भी उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन से पहले इतने कम अरसे के लिए हसूल हुकूमत की इतनी कोशिश क्यों है। उनका ख्याल है नैब को ट्रिम किया जाएगा, उनका ख्याल है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को रिवर्स किया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का राइट टू वोट भी है। वो समझते हैं ये दोनों चीज़ें अपोजिशन को उस तौर एक्सेप्टेबल नहीं है जिस तरह ऑर्डिनेंस के तहत लाई गई हैं, तो वो उसको ट्रिम करने की कोशिश करेंगे और फिर इलेक्शंस बन जाएंगे। वो बार बार कह रहे थे कि जी मैं बहुत नाअहल था, आप हर वक्त मुझे ये कहते थे, तो अब जब मैं इलेक्शंस में जाना चाहता हूँ, मैंने अपनी हुकूमत खुद डिज़ोल्व कर दी, तो आप इलेक्शंस में जाने से
क्यों कतरा रहे हैं। मैं मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा को सुन रही थी टेलीविज़न पर और अपोजिशन के वज़रा को भी सुन रही थी। कुछ का कहना यह है कि शायद हम जुलाई तक इलेक्शंस में चले जाएंगे। आपको पता है इलेक्शन कमीशन को भी कॉल किया गया था उसकी 6 को सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने मुद्दत बताई कि वो कब तक इलेक्शंस नहीं करवा पाएंगे। एक आईनी इदारा है, क्या वो इस पोजीशन में है कि अगर उसे टास्क किया जाए कि आप इलेक्शंस कराएं तो वो ये कहे कि मैं तब तक नहीं करा सकता। बहरहाल कुछ ज़मीनी हकीकतें हैं जिसमें सेंसस का इशू है, जिसमें हल्का बंदियों का इशू है, वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल में मैंने बहुत बात कर ली और मेरे साथ हैं मुजाहिद बरेलवी साहब जो बोर हो रहे होंगे मेरे इतने लंबे इंट्रोडक्शन से। मुजाहिद, आप और हम साथ तकरीर सुन रहे थे, आपका क्या टेक था? क्या ये इस तौर तकरीर की गई कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की आखिरी तकरीर थी? हाँ, एक आपने तमाम बातें जो इमरान खान साहब ने कहीं या जो उसके थे उसको समेट दिया है जिसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। और यकीनन जब उनको एक पूरी कौम और पूरे तमाम मुल्क के चैनल, बल्कि वर्ल्ड चैनल और उससे भी ज़्यादा पूरा वर्ल्ड का मीडिया सुन रहा होगा तो उन्होंने मैक्सिमम फ़ायदा उठाया और उन्हें यही करना था। ये भी हो सकता है वो कल सुबह का मैं मजीद कुछ रह गया था कल फिर करूँ, क्योंकि उनके बदतरीन मुखालिफ चैनल भी जो शायद उस तरह उन्हें टाइम नहीं दे रहे थे, आज उन्होंने लफ्ज़ बलफ्ज़ न सिर्फ उनकी तकरीर दी और आपने वजह तौर पर फरमाया कि 3 अहम बातें कहीं कि मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करूँगा। मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है कि उन्होंने आज कुछ लोग कह रहे थे वो रिज़ाइन दे देंगे, कल इसके माने वो असम्बली में भी फिर फोर्स से जाएंगे, वो उसमें यकीन तहरीक मेहमान उनके खिलाफ पास भी हो जाएगी। उन्होंने फ़ौरन ही अगले दिन बग़ैर इंतज़ार के इतवार को कॉल भी दे दी, 3 बातें करी, साथ में उन्होंने 3 बातें पहले ही कह दी और हो सकता है ये अपोजिशन ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ना करें, यानी वोटिंग राइट्स भी ना करें, नैब भी ख़त्म ना करें, कुछ चेंज भी करें, लेकिन 3 चीज़ें ये दे दी। लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा अहम ये समझता हूँ कि आप भी जानती हैं डॉक्टर साहिबा, बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात बड़े अहम और हसास होते हैं। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, वो भी पाकिस्तान का, वो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर साहब या लोग गए हों, वो अदालतों को या इदारों को तो कहते रहे, बाकायदा अमेरिकन्स का नाम लेकर उस ऑफिशियल का कि हमारे सफ़ीर के ये धमकी दी, ये कोई मामूली बात नहीं है। और उन्हें ये पता था कि ये मैं नहीं सुन रहा, वो एक क्लास से पूरे वर्ल्ड के सामने और यूक्रेन के पस मंज़र में देखें और दीगर और देखें, वो वर्ल्ड के सामने ये एक्सपोज करना चाह रहे थे कि अमेरिकन जो है नेकेडली हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सियासी मामलात में इंटरफेरेंस करते हैं। अब ये सही है या गलत, आई डोंट, लेकिन बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया, क्योंकि मैं आपके हम साथ बैठ के तकरीर सुन रहे थे। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि उन्होंने, आपने बजा कहा, नाम भी ले लिया, लेकिन तमाम तकरीबन एक कंसेंसस बिल्ड हो रहा था मीडिया पे कि ये जो पूरे मरासले की बात है ये कमज़ोर केस है और इमरान खान साहब ने या सिटिंग गवर्नमेंट ने इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया है सियासी मफाद के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। यही तासुर बन रहा था ना। लेकिन उन्होंने 3 बातें थीं जो इससे पहले भी आई। फॉर एग्जांपल, जब फवाद चौधरी साहब ने आज थोड़े तातुल के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि जी जो फैसले हुए हैं उसमें ये कि जी कि हम एक कमीशन तरतीब देंगे और उस कमीशन के लिए उन्होंने जनरल तारिक का नाम दिया और फिर जनरल तारिक साहब ने उससे माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि हम इसको पार्लियामेंट में दिखाएंगे। और फिर इमरान खान साहब ने इस बीच में कहा कि जी मैं इसको इसलिए पब्लिक नहीं कर सकता कि इट हैज़ अ सर्टन कोड और कुछ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स हैं जो मुझे ये करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन उनकी बात से ऐसा लगता था कि वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि ये इंटरवेंशन थी। उन्होंने पूरी एक स्टोरी बिल्ड की। और बात है डॉक्टर साहब, बगैर हम किसी को गुफ्तगू भी करेंगे, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, एक तो ये एक्सपेक्टेड था, आपके ख्याल में एक्सपेक्टेड था? नहीं, ये एक्सपेक्टेड था। 2 हिस्से हैं। हाँ। कि वो जो रूलिंग है उसके बारे में आम ये ख्याल था कि स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को वो रूलिंग अपोजिशन के खिलाफ नहीं देनी थी। लेकिन फर्दर मोर ये जो एक नई रिवायत पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कल सेशन होगा, किस वक्त पे होगा, उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। यही नहीं, उस लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव करेगा और उसके बाद जब चुनाव करेगा तो जाएंगे। लेकिन साथ साथ वो ये भी कर सकते थे कि इमरान खान साहब को ने फिर आपको पता है कि जब पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट तो नहीं है, जिनके आज इमरान खान साहब ने ये भी कहा नहीं। और एक और बात ये भी कि उन्होंने ये भी करा कि वो ये भी कह सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर अब कल तक खिताब नहीं करेंगे,
उन्हें ये नहीं पता था कि इमरान खान साहब जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर कौम के सामने सरकारी यानी और तमाम चैनलों पर और सारी दुनिया को ये बताएंगे भी कि एक सुपर पावर मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, जिसमें यहाँ के वो लोग भी शामिल हैं। जी, इससे आगे भी एक कदम जा सकते थे, वो के साथ ये बात एक और कदम भी आगे जा सकते थे, जिसका मुझे ख्याल था। लेकिन मेरे ख्याल है कि अगर एक और कदम आगे जाते, जो बात आप कह रही हैं, तो बहुत ज्यादा सूरत हाल मखदूश हो जाती, क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का ऑर्डर आया, कुछ लोगों का ये ख्याल है, और हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जैसे जितनी भी रिजर्वेशंस थी ऑपोजिशन की, या जो खतरात थे ऑपोजिशन के, जो कुछ हुआ 3 अप्रैल को उसके हवाले से, तो दे वांटेड टू मेक श्योर कि इस तरह का ऑर्डर आए कि वैसी कोई चीज रिपीट ना हो सके। और अगर आप मुझे इजाजत दें, तो जो कुछ मिनिस्टर्स थे हमारे, एक रोज के मिनिस्टर बने दोबारा और अब फिर शायद कल ना हो, उन्होंने आज ये कहा कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सेशन इस वक्त शुरू होगा, ये नहीं कहा कि सेशन किस वक्त खत्म होगा। नहीं, अब एक और आप केशत कह रही थी कि हमारी खबर है कि ये डिप्टी स्पीकर, ये स्पीकर से बैठ के ये सब प्रोसेस नहीं होने देंगे। लेकिन एक और बात, जिस तरह बाद लोग जब खिताब कर रहे होते हैं, तो वो मुझे और आपको खिताब नहीं कर रहे होते, ना वो लीडरशिप को कर रहे होते। इमरान खान साहब ये खिताब कर रहे थे दरअसल लोगों से, नहीं मेरे ख्याल आम लोगों से उनके जो 3-4 पब्लिक एड्रेसेस आई हैं, वो ही इज एड्रेसिंग द मासेस। मुझे इजाजत देंगे, खालिद रांझा साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत माजरत चाहती हूँ, आपको थोड़ा लेट तकलीफ दे रहे हैं। मेरा सलाम भी डॉक्टर साहब को पहुंचा दें। और मुजाहिद भी सलाम कह रहे हैं, और टीम मुझे आवाज साफ नहीं आ रही है। खालिद रांझा साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी खालिद रांझा साहब, एक तो आपने इमरान खान साहब की स्पीच सुनी, मेरे ख्याल द टीम यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं जो सवाल खालिद रांझा साहब से उठाना चाह रही थी, और अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो इस बात का जवाब दे दें कि इमरान खान साहब ने इन सम वेज 2 कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कही आज, और एज अ माहिर लॉ पर्सन, माहिर कानून, आप उसको कैसे देखते हैं? उन्होंने ये कहा कि मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ और एक्सेप्ट भी करता हूँ उसको, और फिर उन्होंने दूसरी बात ये कही कि मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। यानी जो एक्ट, उन्होंने मायूसी का इस बात पर इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के बारे में नहीं कहा जिन लोगों ने अपनी वफादारियां बदली और जो 63A के तहत आता था। जी रांझा साहब। रांझा साहब हैं हमारे साथ? अच्छा, अभी मेरी जी टीम कोशिश कर रही है, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। हमने जी, आप बता दीजिए क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन थी स्टेटमेंट में? नहीं, मेरे ख्याल उसमें आप जिसको कॉन्ट्रडिक्शन कह रही हैं, देखिए पहली बात तो ये कि उनको हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, सॉरी मुजाहिद, आ गए खालिद रांझा साहब। जी खालिद रांझा साहब, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। अब आप जी, आपने तकरीर सुनी, उन्होंने कहा कि मैं, इमरान खान साहब ने फरमाया कि मैं एहतराम करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन उसके नतीजे में जो होगा, उन्होंने कहा मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। तो आप कोई यहाँ पे लीगल कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं? उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दे दी। इट इज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जी, वो कह रहे थे कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये कह रहे हैं कि वो इम्पोर्टेड है। तो इसके अपार्ट फ्रॉम क्लीशे, देयर वाज नथिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आपके ख्याल में उन्होंने तस्लीम कर लिया है फैसला, और अब अपने आप को कल प्राइम मिनिस्टर नहीं देखते? तकरीर से आपको ऐसा लगा? और समझ रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल स्ट्रगल में शामिल हूंगा, एंड ही विल बी एबल टू रैली द पीपल अराउंड हिम। ये क्या कह कि वो तो गवर्नमेंट जो है इम्पोर्टेड है, वेल दैट्स इज राइट। लेकिन हर हुकूमत अपने कृषि लेके आती है, जैसे वो इन्हें कहती है कि आप इनकी तारे तो कोई और हला रहा है, रोज हम सुनते हैं। रांझा साहब इस बात की, रांझा साहब इस बात की आप, क्योंकि मैंने कहा ये तो मुमताज माहिर कानून नहीं बल्कि वकीलों के उस्तादों के उस्ताद हैं, तो मैं आपसे इसी मालूम करना चाहूंगा, क्योंकि आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की तारीख है रांझा साहब। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक्सपेक्टेड था। रांझा साहब आप सुन रहे हैं मेरे ख्याल में? शायद मैं सुन रहा हूँ। उनका ये एक्सपेक्टेड था कि वो मुस्तरद कर देंगे
स्पीकर की रूलिंग को। लेकिन उसके बाद क्या स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में ये आता था है कि वो ये भी कहें कि सुप्रीम कोर्ट तहरीक अदमात पास होने के बाद उस वक्त तक बैठा रहे जब तक के लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब ना हो, यानी प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब ना हो। तो conjectures, not in political conjectures. ये बैठा रहेगा, कैसे बैठा रहेगा? Let's talk within the framework of law. अगर सेशन होता है, काउंटिंग होती है, then of course the new prime minister would be elected there and then. अब उनको ये चलने नहीं देंगे हाउस में, वो अलग बात है। कंस्टिट्यूंसी में मार देंगे अलग बात है। ये चीजें तो पॉलिटिक्स में चलती है, but there is no such thing as anybody undoing the judgment of the Supreme Court. That is going to have its effect. लेकिन जो आपका एक मौकिफ था कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद नहीं कर सकता, और आपने गिलानी केस में 7 जजों के फैसले के बारे में जिक्र किया था। वो तो अब ये सामने पूरा फैसला नहीं आया। मैं तो अभी कहता हूँ कि हमने एक ओपन फ्लड गेट, रोजाना शिव जज के पास दरखास्त होगी कि जनाब जो बिल पेश हुआ है असेंबली में वो गलत है, जो लॉ पेश करने जा रहे हैं वो गलत है, जो रेजोल्यूशन पेश किया है वो गलत है। ये बातें फिर शुरू हो जाएंगी। Where would be the independence of the parliament? तो आपके ख्याल में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो अब इन सम वेज डिस्टर्ब हुआ है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो डिस्टर्ब हुआ है? बिल्कुल हमने डिस्टर्ब कर दिया, रास्ता खोल दिया है। और फिर आप आएंगे वापस कि हाँ जी नहीं, हमें रोज डांट पड़ती है, इट्स अ क्रिटिकल मैटर एंड देयरफॉर नॉट जस्टिफिएबल। अच्छा राजा साहब, टेक इट टू द पार्लियामेंट, रोज जय साहब कहते हैं। राजा साहब, ये मैं गुजारिश करना चाह रही थी, ये भी आज सारा दिन बात चलती रही, जो 3 स्टेप्स बताए हुकूमत ने कि कल हम वो मरासला जो है पार्लियामेंट के साथ शेयर करेंगे। अगर वो मरासला शेयर होता है और उस पर डिबेट छिड़ती है तो फिर क्या नो कॉन्फिडेंस मूव डिले हो सकता है? बिल्कुल डिले हो सकता है, इसलिए कि एक फ्रेज है फिलीबस्टर। फिलीबस्टर एक ऐसा मैकेनिज्म है पार्लियामान का जिसमें मैं तकरीर करने शुरू करता हूँ और रूल्स के आगे पीछे हट के मैं सारा दिन तकरीर करता रहता हूँ। और अगर तकरीर करते करते ये 12 बजे आ देते हैं, देन ऑफ कोर्स जो मेरा अंदेशा है उसके बाद दे हैव टू adjourn the house. They will have to adjourn the house. जी अच्छा नहीं डॉक्टर, उन्होंने कहा है कि कल ही आप फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शुरू करेंगे और इसको कल ही खत्म करके आप लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट करेंगे। या तो करेंगे बगैर कायदे के, कायदे के साथ। कायदा ये है कि अगर तकरीर हो रही हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी को बहस नहीं करने देंगे जी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी को तकरीर नहीं करने देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्वेश्चन आंसर नहीं होगा? तो आपके ख्याल में अगर देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट 10 केस लगे होते हैं, 2 शुरू कहते हैं, बाकी लेफ्ट ओवर, बिकॉज देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर द अदर केस। तो इसके मायने I've told the phrase is filibustering the proceedings of the house. It is a recognized democratic method. ये एक और बात फरमा दीजिए, कल खत्म नहीं होगी। रांझा साहब तो यही फरमा रहे हैं और जाहिर है बेहतर तौर 2 दिन और 3 दिन चलेगी। मैं आपसे ये गुजारिश कर रही थी कि इमरान खान साहब ने इशा के बाद इतवार के रोज प्रोटेस्ट कॉल भी कर दी है। क्या वो इसको कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं सड़कों पर, जो सूरत हाल कल पार्लियामेंट पे जहां वो ले जाना चाहेंगे तकारीर से और इससे? अब पता नहीं हाउ डज द पीपल रिस्पॉन्ड टू इट जी। वुड द पब्लिक स्वॉलो इट? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन शक की निगाह से देखेगा? हु वुड से कि इमरान खान वर्ड्स ओवरराइड द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? आप उसे रोड़ा अटका सकते हैं। द ओनली वे टू अपसेट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज थ्रू अ रिव्यू पिटिशन।
राजा साहब एक बात जरा मेरी फिर और क्लियर कर दें कि आप जो हमारा ख्याल है कि कल ही सेशन होगा, उसमें करारदाद इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब होगी। स्पीकर ये लिख के भेजेगा कि इमरान खान इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर, और नए लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्ट होगा जो प्राइम मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट देंगे। जब एतमाद का वोट लेकर फिर इसके मैंने उन्हें जाना चाहिए प्रेसिडेंट के पास। तो तासुर तो ये है कि कल ये पूरा प्रोसीजर एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। If things move smoothly, जैसे आप फरमा रहे हैं, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। हम तो बात कर रहे हैं कि शेरवानी मैं नहीं पहनने दूंगा, ये शेरवानी टंगी की टंगी रह जाएगी, इसकी बात हो रही कि क्या मैकेनिज्म है जिससे वो कह रहे हैं कि शेरवानी मैं नहीं पहनने दूंगा। ओके, कमल का रात 12 बजे तक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद राजा साहब, हमारे साथ कवरेज हैं भी। एक अच्छा चलिए पूछिए। राजा साहब, सॉरी टू से आपको मौजूद है राजा साहब, ये भी एक गैर मामूली तौर पर यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क थर्ड वर्ल्ड का, उसका प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल मीडिया पर अमेरिका सुपर पावर के मिनिस्टर का नाम लेकर, सफीर का लेकर ये कर रहा है। इट्स अ वेरी, आई थिंक, वेरी सेंसिटिव बल्कि डेंजरस सिचुएशन। I would say it is treading a very dangerous ground. Okay, fair enough. क्या हम इस अहल हैं? क्या हम इतने खुद कफील हैं? हमारे तो टैंक रुक जाते हैं अगर उनके पुर्जे रहे तो। जी, बजा फरमा रहे हैं डॉक्टर खालिद राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने पीटीवी न्यूज़ और मुकालमे को ज्वाइन किया। नाज़रीन, मैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक लूंगी और वापस आएंगे, फिर हमारे साथ खालिद राजा साहब हैं, आई एम सॉरी हमारे साथ कमरुद्दीन साहब हैं। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। इरशादे बारी ताला, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीनन खल्क़े अजीम पर फाइज किए गए हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, मुकालमे से हुमा बकाई आपसे मुखातिब है। हमारी अभी गुफ्तगू हुई डॉक्टर राजा साहब से और उन्होंने हमें बताया दो सिनेरियोज़ हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि, बल्कि मैं मुजाहिद को भी डिस्कशन में शामिल कर लूँ, एक सिनेरियो तो ये है कि जी सब कुछ स्मूथली चले और सुबह एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स हों। दूसरा सिनेरियो है जिसकी हवाले से हमें दिन भर इशारे मिलते रहें, तो लंबी तकारीर हो जाएं, बहस हो जाए और फिर सेशन को एडजर्न करना पड़े और फिर नो कॉन्फिडेंस मूव 1 या 2 रोज़ के लिए डिले हो। क्योंकि आज की स्पीच से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान साहब मैक्सिमम स्पेस लेना चाह रहे हैं और टाइम लेना चाह रहे हैं ताकि वो लोगों को एड्रेस कर सकें। और संडे की इवनिंग उन्होंने कॉल दी है, तो क्या वो चाहेंगे कि ये सेशन सैटरडे संडे चले ताकि वो कांटेक्ट उनका रहे? अच्छा भाई, दो बातें हैं। एक तो मैं वो जो बाद में बात कहना चाह रहा था, मैं पहले कह रहा हूँ। जी जरूर। जो इस वक्त जो माइक हैं, मीडिया है नेशनल, और मेरे ख्याल में आज रात तक जब आप जैसे इंडिया का जिक्र कर रही हैं, बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया उतर चुका होगा। जी जी। अब अगर इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर जब छोड़कर पार्लियामेंट से बाहर निकलेंगे, और कल वो निकलेंगे, अब मीडिया शिफ्ट अपोजिशन की तरफ नहीं होगी, वो होगी इमरान खान की तरफ।
क्योंकि मिलते नहीं थे। आपका ऐसा नहीं, वजह ये कि इमरान खान मिलते नहीं, और उन्होंने कहा अपनी उसमें कि मैं भी आपके साथ हूँ। नहीं, वजह ये है कि इमरान खान साहब समहाउ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इतना मीडिया को अवेलेबल नहीं थे जी। मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम को हम सारा दिन सुनते रहते हैं। फिर उनके ऊपर कोई रोक कल नहीं जो होगी? अब जो कल जब आएंगे इमरान खान, अगर कल आ जाते हैं, नहीं यानी नहीं कल वक्त निकालेंगे, नहीं इन द सेंस कि अगर प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं तो नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। नहीं अब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रहे, नहीं वो तो नो कॉन्फिडेंस के मूव के बाद नहीं रहे ना। वन नजर में जैसे जो भी है, कल मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक तो इमरान खान साहब ये तो है ना कि प्राइम मिनिस्टर जैसे कि है कि वो कल या परसों जब भी हो, एक तो अब प्राइम मिनिस्टर समझ गए लास्ट स्पीच है, लेकिन एक तो मीडिया शिफ्ट होगा। अब इमरान खान जो भी बोलेंगे वो न्यूज़ बनेगा, अपोजिशन की न्यूज़ हो गई ना कि इमरान खान को निकाल दिया, भगा दिया, सब कुछ हो गया ना। अब कल तो एक जो इम्पोर्टेंट बात खालिद रानी साहब की वो ये है कि उनका कहना है कि अगर पहले तो अगर ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर फॉलो नहीं करता सुप्रीम कोर्ट के रूल को एज इट इज़, मतलब क्या होगा उसका, सजा ही हो जाएगी ना, तो ही अदालत हो जाएगा, तो ये स्पीकर नया आएगा, यही होगा ना डिप्टी स्पीकर अच्छा, का। ये भी बड़ा मसला। अच्छा, चेयर कौन करेगा सेशन? हाँ, दोनों के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव है, इसलिए कि ये प्रोसीजर बिल्कुल आसान नहीं है कि जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि स्पीकर कल आए ये करें, तो पहले नो कॉन्फिडेंस मूव स्पीकर का होगा। आपने पंजाब में देखा ना जी, अच्छा ओके। पंजाब में वज़ीर आला इलेक्शन करने गए तो चौधरी साहब समझ रहे थे परवेज लाई कि मैं तो अगले दिन चीफ मिनिस्टर बन गया उसी शाम को, वो उन्होंने उससे पहले स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, स्पीकर के खिलाफ ले आए, ये डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आए, दोस्त मोहम्मद फैजी के खिलाफ ले आए, और जो फिर उन्होंने अपने उसके खिलाफ अब तो पहले उन्हें, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर कहेगा तो प्रोसीडिंग मेरे मुताबिक चलेगी, यानी मेरे मुताबिक चलेगी, भाई हाँ तकरीरें कीजिए जैसे ये कह रहे थे, टाइम गुजारेगा, टाइम पास करेगा, और मैं ख्याल वो उस जगह पे ले जाएगा कि जहाँ डिप्टी स्पीकर, सॉरी टू से, कोई अल्लाह खैर करे, बड़ा कन्फ्रंटेशन की पोजीशन होगी, और एक नया डिप्टी स्पीकर लाना पड़ेगा, स्पीकर लाना पड़ेगा, ये इलेक्शन होगा, ये तो दिन गुजर जाएगा। ये सब कुछ कल होता हुआ लग रहा है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जो शायद ये जो बात पस मंजर में कह रहे थे रांझा साहब कि कह रहे हैं कल अचकन नहीं पहनेंगे, शायद परसों पहन ले, वो तो पहनेंगे, अचकन पहनेंगे। नहीं, एक बात ये ना, एक खासा भी तकरीर से भी लग रहा था कि वो इस बात आज जो तकरीर हुई 9:30 बजे, उससे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं और करेंगे वो अब मासिस से कर रहे हैं, और अपोजिशन या जैसे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और मोहतरम बिलावल साहब जब प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर बन जाएंगे तो आपको इल्म है कि वो फिर पोजीशन मुख्तलिफ हो जाती है। जब आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ जाते हैं, फिर आपको इकोनॉमी देखनी पड़ती है, फिर आपको वो फिर हुकूमत ओवरनाइट डिफेंसिव हो जाती है। आपको पता है कि फिर बजट, और आज एक समरी मूव हुई है कि 35 रुपए फी लीटर बढ़ाने की समरी है। अभी तक तो इमरान खान साहब ने उसको होल्ड किया हुआ था। इमरान खान साहब ने ये जो इसको ये बड़ा नुकसान पहुंचाया इकोनॉमी को कि 220 रुपए का ऑयल होना था। अगली हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल भी होगा ना डिफेंड करना। खुश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो इकदाम उठाया, और शायद हो सकता है शायद महंगाई का लोग जिक्र करते, तो आज मेरे ख्याल में जो डॉक्टर साहिबा, मेरा जैसा अभी तालिब इल्म जो मीडिया का है, ये समझ रहा था कि कल का दिन इस तरह गुजर जाएगा। आज उनका मैसेज क्लियर है कि कल अव्वल तो 11 बजे बैठे या 12 बजे बैठे, 12 बजे बैठे थे, शायद 10:30 बजे सेशन है। उन्होंने कहा कल सुबह शुरू करें। हाँ, 10:30 बजे शुरू। डिप्टी स्पीकर कितने बहाने बनाएगा, इनके सारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि शुरू करने का वक्त है, खत्म करने का वक्त नहीं है। अगला दिन भी हो सकता है। तो अब इसमें इसलिए हमें भी जरा एहतियात और बल्कि मोहतात रहना चाहिए, और गुफ्तगू को आगे हम आगे बढ़ाएंगे या इसी पे रखेंगे स्पीच पे? देखिए जी, सुना कह रहे हैं कि 3 दिन तक बहस चल सकती है, और इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर ये संडे की इवनिंग की कॉल है और मासेस निकल आते हैं तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी प्रिकेरियस भी हो सकती है। हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब, कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी, बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है, खैरियत से। कंवर दिलशाद साहब कब करा रहे हैं इलेक्शन? नहीं, पहले सुनिए स्पीच से सुनी, क्या ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या है? कंवर दिलशाद साहब ने अगर स्पीच सुनी है तो आपकी स्पीच के हवाले से एक तो बताइए क्या आपकी, और उसमें ये भी कि क्या ये मुमकिन होगा कि कल ही के दिन तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी तहरीक मेहमान तो पास हो ही जाएगी इमरान साहब के खिलाफ, नया कायदे अवाज भी चुन लिया जाएगा, या जो प्रोसीडिंग चलेगी वो कल से परसों दिन में भी मुंतकिल हो सकती है? कंवर भाई जनाब, सबसे पहली बात तो यह है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े बावकार तरीके से पाकिस्तान की सालमियत, वहादत, खुद मुख्तारी
और साथ साथ उन्होंने बड़ी खुददारी के बारे में जो मैसेज दिया है तो पूरी कौम जाग उठी है। मैं हमेशा हम उनको तनकीद करते रहे हैं उनकी पॉलिसी पर, और डॉक्टर हुमा बकाई इस चीज़ की गवाह है। हम दोनों ही एक ही नजरिए की हामी हैं, हमेशा तनकीद भी करते रहे हैं। लेकिन आज अलग कर दिया आपने, क्या मैं आपके नजरिए के खिलाफ हूँ कमर साहब? मैं तो, आप तो नहीं है, मैं तो हम नहीं, आपने फौरन ही मुझे आज ही के दिन डिसोन कर दिया। नहीं अभी तो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, 12 बजे रात तक, यानी कल भी है। नहीं अभी मैं कहा है, उन्होंने बड़ी एक अलविदाई खिताब किया उन्होंने, और उन्होंने अलविदाई खिताब किया, बड़े कोई मज़ाहमत नहीं की, जद्दोजहद का ऐलान किया, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का खिताब भी दे दिया, बिल्कुल सही बात की है। उन्होंने कहा जी मैं आइंदा आने वालों के लिए इन्होंने एक बाकायदा एक बयानिया दे दिया, नरेटिव दे दिया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सालमियत खुददारी, खुद मुख्तारी और इज्जत जो है वो सबसे बड़ी अहम बात है। तो बहुत अच्छी तकरीर की, मैं बहुत ज़्यादा हम मुतासर हुए उनकी तकरीर सुन के। लेकिन बहरहाल अब जैसे कि आपने फरमाया कि कल जो है ये जो तकरीरें, मेरा ख्याल है कि ये सारा मामला संडे को वजारत उज़्मा का जो भी है हल्फ वगैरह उठाया जाएगा, और कोई ज़्यादा मज़ामत नहीं होगी, कौमी असम्बली में भी नहीं होगी। स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक आ चुकी है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी आ चुकी है, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करने का भी फैसला हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी कोई मज़ामत नहीं होगी, बड़ी खामोशी के साथ होगा। और इमरान खान की जो अपनी काबीना के जो बड़े इंतहा पसंद शेख रशीद साहब जैसे दोस्त उनके हैं, वो उनको बड़े गलत रास्ते पे लेके जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सबको एक साइड पे कर दिया और अपना एक बयानिया दिया कि नहीं मैं जद्दोजहद करूंगा पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी को, जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जो हम पर मुसल्लत की जा रहे हैं, तो मैं इनको आगे नहीं चले दूंगा। तो आपके ख्याल में जो उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है, उनके लिए सिलेक्टेड की टर्म आई थी, उन्होंने आज इम्पोर्टेड हुकूमत की एक टर्म समझिए बयानिया दिया है, ये हमारे इलेक्शन की कॉइनेज बनेगा? जी हाँ, ये इलेक्शन का नारा बनेगा, स्लोगन बनेगा। ये सिलेक्टेड करते रहे, वो इम्पोर्टेंट का लफ्ज़ ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा चुभता है, लोगों के दिल में आएगा ये अमेरिकन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ रही है। हमारे यहाँ सारी अमेरिकन गवर्नमेंट तो आती रही है माजी में भी, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ कि इम्पोर्टेड जो है वज़ीर आज़म या हुकूमती काबीना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और कल का आराम से तसल्ली हो जाएगा। और इलेक्शन जो है मेरा ख्याल में अभी तकरीबन अभी इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी अपना चीफ जस्टिस को बता दिया कि हमारी जो हुकूमत रही है, जो हुकूमत है, इन्होंने हमारे साथ तावन नहीं किया, और 1.5 साल में अरसे में। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा कमर दिलशाद साहब। कुछ जो अपोजिशन के वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि बजट के बाद हम जुलाई में इलेक्शंस में जा सकते हैं, कुछ नवंबर के महीने की बात कर रहे हैं। आपका क्या टेक है, ये इलेक्शंस कब हो जाएंगे? और इमरान खान साहब ने तो जद्दोजहद का ऐलान कर दिया है, प्रोटेस्ट का भी ऐलान कर दिया है, तो इलेक्शंस जल्दी होना अपोजिशन के फायदे में जब वो हुकूमत में आ जाएंगे, या इलेक्शंस देर से होना उनके फायदे में है? देर में होने में उनका फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ज्यादा मुल्क के अंदर माशी हाल बुरी हो रही है। लेकिन एक बड़ी बात है ना डॉक्टर साहब कि चारों सूबाई असम्बली भी डिजॉल्व करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वफाक की असम्बली डिजॉल्व हो जाए, चारों सूबाई असम्बलियाँ अपने अपने इलाके में काम करें, चारों सूबाई असम्बलियाँ भी डिजॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये जो गवर्नमेंट आएगी 2-3 दिन के अंदर अंदर, ये सब बैठ के बेहतर, इसमें पीपल पार्टी पे है, नवाज शरीफ की कपी है, बाकी बलूचिस्तान के भी सब लोग हैं, तो मिल के जुल के असम्बली डिजॉल्व कर देंगे और फिर केयर टेकर सिस्टम आ जाएगा। तो ये नवंबर दिसंबर में भी इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि हम अक्टूबर तक तैयार हैं। तो ये नवंबर दिसंबर तक, नवंबर में इलेक्शन भी हो सकता है, दिसंबर में भी अच्छा मौसम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल इसी साल इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन चारों सूबों की असम्बलियाँ डिजॉल्व करनी पड़ेगी। और ये जो नई गवर्नमेंट आ रही है, ये कौमी गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट भी है, कि मिलके आप कह देंगे ठीक है भाई चारों। अच्छा, ये मिलकर हुकूमत तो बना रहे हो, फिर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ेंगे, इससे आप कोई मसला देखते हैं? मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों पे तो कंसेंसस है, नैप को ट्रिम किया जाए उस पर कंसेंसस है, इन जमातों में रिवर्स की जाएं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इस पे कंसेंसस है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट किस तौर इस्तेमाल होगा उस पर कंसेंसस है। लेकिन जब ये एक्चुअल इलेक्शन मोड में जाएंगे तो फिर तो ये एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े होंगे ना? क्या वहाँ पे कोई आप इल्हाक देख रहे हैं? नहीं, दुरुस्त फरमाया आपने। इसमें ये होगा कि जो ये इक़्तिदार में आ जाएंगे और विदिन 30 डेज के अंदर अंदर इनके इख्तिलाफात भी आ जाएंगे, और हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं, तो जिसमें खाकान अब्बासी साहब बड़े लोग, इनकी ज़बान तो बंद होती नहीं, बोलते रहते हैं हर वक्त जी हम नैब ख़त्म कर देंगे,
हम इदारे खत्म कर देंगे, तो इसमें ये तो फिर इमरान खान को फायदा पहुंचेगा ना। जब इमरान खान ये कहेगा देखा ना मुझे हटाया इस काम के लिए, तो नैब खत्म कर दी, तमाम केसेस खत्म कर दिए, तो इमरान खान तो थोड़ा रिजल्ट लेके कमर जाएगा। खालिद साहब, ये जो कमीशन की बात हो रही है मरासले पे, अभी तो जनरल तारिक ने मना कर दिया, लेकिन आपके ख्याल में कोई कमीशन बनेगा और फिर ये जो नई हुकूमत आएगी वो उसको कंटिन्यूटी देगी? क्योंकि उनको भी अगर वो कमीशन को बिल्कुल फाल नहीं करते, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं कराते, तो वो भी उन पर बहुत नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, बहरहाल कमीशन जनरल तारिक ने बड़ा अच्छा किया, वो अपराइट जनरल रहे हैं, तो बाकी किसी को भी ले आएंगे। जस्टिसों की कमी नहीं है हमारे यहाँ, जो रिटायर्ड जज है वो बैठे होते हैं, जुमा बाजार लगा उनका। जनरल तारिक ने मना कर दिया है। हाँ, नहीं, इनकार कर दिया। एक मेरा जरा इबाहम दूर कर दीजिए, और वो ये कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्शन होता है स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, इसमें इलेक्शन कमीशन का तो कोई रोल नहीं होता ना? हाँ, इसमें कोई रोल नहीं होता। अच्छा, दूसरे ये कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको बाकायदा ये कहा है कि आप इस तरह प्रोसीडिंग कीजिएगा, यानी स्पीकर साहब आएँ और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाएं, फिर लीडर ऑफ द हाउस को जो है वो इलेक्ट कराएं। क्या सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन इस हद तक पार्लियामान के अंदर होती है? ये दरअसल इसलिए होना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 अप्रैल का जो था उस पर उन्होंने वहां से स्टार्ट किया है। उन्होंने 3 अप्रैल के सिस्टम को बहाल कर दिया। उस लिहाज से में कोई ऐसी कोई बात नहीं है, 3 अप्रैल को बहाल कर देंगे। आप अगर ये कहते हैं सदर पाकिस्तान से कहते हैं जी असम्बलियां आप दोबारा रिकॉल करें, तो फिर वो 3 अप्रैल वाला फलसफा जो था वो कुछ ठीक नहीं था। अदालती लैंग्वेज में ये 3 अप्रैल का जो है वो दुरुस्त फैसला उन्होंने किया है कि वही जहाँ से असम्बली का इजलास खत्म हुआ, तहरीक एतमाद मुस्तरद हुई, तो वहां से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने 3 अप्रैल को बहाल किया, तो सब चीजें बहाल करनी पड़ गई। ये 48 घंटे में हो जाएगा, यानी हफ्ते से लेकर इतवार हाँ, तक। देखिए, मैं कमर दिलशाद साहब, इमरान खान साहब का जो गैर रिवायती तरीक़ा सियासत है ना, मुझे आज सारा दिन लगा कि ऑपोजिशन खुश तो थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, लेकिन नर्वस भी थी, क्योंकि प्रीएम्प्टिव स्टेप्स भी आ रहे थे। तो मैं तो इज्तनाब बरतूंगी ये प्रिडिक्ट करने के से कि कल ये हो जाएगा और परसों ही हो जाएगा। लेकिन कमर दिलशाद साहब, आपको आइंदा आने वाले दिनों में बहुत जहमत देंगे, आप ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा, हमारे लिए वक्त निकाला, इसका बहुत शुक्रिया। जी मुजाहिद, देखिए बहुत स्पेक्युलेटिव है, बहुत लोग इमरान खान साहब की जो आज की स्पीच है उसको समझ रहे हैं कि ये उन्होंने कंसीड कर दी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया, और क्या वो अपोजिशन में बैठकर इस तरह की सूरत हाल कर सकते हैं सिटिंग गवर्नमेंट के लिए कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए? देखिए, मैंने ये कहा ना कि एक तो ट्रेडिशनली आपको इल्म है कि जो हमारी हुकूमत मसला ये होता है कि जो आम आदमी है, जो उसके मसाइल तो क्या हैं, यही कि पेट्रोल सस्ता हो, यही कि चीज़ें सस्ती मिले, ये कर पाएगी आने वाली मैं यही। अब इमरान खान की तमाम तर कोशिशों या ख्वाहिशों के बावजूद 3.5 साल में उनके लिए सबसे बड़ा इशू क्या बना? महंगाई से शुरू हुई सारी प्रोटेस्ट, महंगाई और से आप पिछले 1 माह में देखें, अब आप कहीं ये सुनती हैं लोगों को महंगाई का इशू डाइवर्ट हो गया? नहीं, एंटी इमरान खान, मुजाहिद, मैं आपसे एंटी इमरान खान, एंटी इमरान खान, बेशक मैं आपसे एक गुजारिश करूं, जो भी आएगा, आपका मीडिया प्री ऑक्यूपाइड है इस पॉलिटिकल रेगलिंग से, ये जो सियासी अब उन्हें क्या करना पड़ेगा कल? लेकिन क्या आम आदमी जो रमजान में तिगने चौगने दामों पे चीजें खरीद रहा है और गवर्नेंस करने वाले इदारे इस वक्त अपनी सियासी बका में मसरूफ है, क्या उससे आम आदमी, मतलब मुझे तो लगता है आम आदमी अहम ही नहीं रहा इस पूरी डिबेट में। साहिबा, जो भी प्राइम मिनिस्टर का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, जो शौकत तरीन कहते रहे कि आप ये क्या कराने ये न जाओ, क्या उसके लिए मुमकिन होगा कि वो पेट्रोल जो है वो 150 कर दे? क्या उसके लिए मुमकिन है कि डॉलर जो है 160 रुपए पे ले आए? क्या उसके लिए मुमकिन है कि नहीं? ये सब तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आज एक जो भी फैसले करेगा, जैसे ये फैसला आया, रुपी ने रिकवर किया, रुपी ने रिकवर किया इमीडिएटली। स्टॉक एक्सचेंज मंदी पे था, स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव पे आया और काम भी हुआ। ये दोनों बैरोमीटर तो आपके उन लोगों के हवाले हैं, सॉरी टू से ये बैरोमीटर अब नहीं रहे, स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर। आपको भी इल्म है कि कौन लोग डॉलर का वो करते हैं और कौन। बेसिक ये है कि जो खान साहब ने जो हिट किया है अमेरिकन को, और सॉरी टू से मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं है कि इमरान खान ने अकेले बैठकर तकरीर तैयार की हो। लतीफ आफरीदी साहब हमारे साथ हैं, आप इजाजत देंगे? आप ही बात आपका ख्याल है कि तकरीर मैं लतीफ आफरीदी साहब से गुफ्तगू नहीं करूंगा,
सिर्फ आप सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ आफरीदी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। क्यों मुजाहिद भाई सवाल क्यों नहीं करेंगे आप? देखिए मुजाहिद आपको डांट पड़ गई, अब आप सवाल कीजिए। मेरे उस्तादों में से बुजुर्गों में। लतीफ़ साहब, आप सूरत हाल देखते हैं और इतना आपका लंबा इलस्ट्रियस करियर है, जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हम फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैप में या कॉन्स्टिट्यूशनल मसले में फंस जाएंगे? मैं माजूर चाहती हूँ, मैं ट्रैप का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रही थी, किसी और मसले में तो नहीं फंस जाएंगे? बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता। जो जिस मसले में हम फंस चुके थे तो उससे तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें निकाल दिया, और आपने देख लिया कि सारे कौम ने इस फैसले की वजह से सुकून का सांस लिया। तो अब अगर खुदा न करे कोई जर्नैल या कोई और तरीका जिसके जरिए से अवाम के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो, तो अगर जर्नैल कोई एडवेंचरिज्म करे या कोई ऐसी बात हो, तो वो मसले तो ऐसे ममालिक में जो हम जैसे थर्ड कंट्री ऐसा तो नहीं लगता लतीफ़ आफरीदी साहब, थर्ड पार्टी रिस्ट्रेंट हमने तवातुर के साथ देखा है, और कोशिश यही है कि सियासी हल निकले सियासी मसले से। मतलब कोर्ट में बात गई, जो ठीक है उन्होंने फैसला किया, मीडिएट कर दिया, फैसला दे दिया, अब आगे जो सूरत हाल बढ़ेगी वो सियासी ही बढ़ेगी ना आपके ख्याल में? यकीनन होना तो ये चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मसला जिस तरीके से हल हुआ, तो ये हमारी पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तानी सोसाइटी की एक मैच्योरिटी की तरफ एक बहुत अहम कदम है। और मैं समझता हूँ कि अगर सियासी लीडरशिप अकल से काम ले और पाकिस्तान के मसाइल को मद्देनजर रखकर जानबदारी के साथ मसाइल को के हल के लिए के हल का तलाश करे, तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में इतनी मुश्किलें नहीं आएंगी कि हल न जी। बस लतीफ़ आफरीदी साहब, हम इसी पे बात ख़त्म करते हैं। आई होप ये जो कुछ हो रहा है इसमें हम सब के लिए लर्निंग्स हैं, पार्लियामेंट्री लर्निंग्स हैं, डेमोक्रेटिक लर्निंग्स हैं, और पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो, कमज़ोर ना पड़े। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपको फिर इसी वक्त ज्वाइन करेंगे और मौजू सियासत ही रहेगी। मुझे और मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।